नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं लास्ट 12 मंथ की करंट अफेयर्स। यह करंट अफेयर जो है जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 के बीच की है और ये क्लास 2 है, पार्ट 2 है। इससे पहले हम एक क्लास ले चुके हैं, ठीक है। और हम कुल मिलाकर 10 से 11 पार्टों में 1100 से 1200 क्वेश्चन कराएंगे, जो कि आने वाली आगामी सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगी, ठीक है। भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह महत्वपूर्ण होगी। ये सीरीज आप लोग जरूर देखें, अंत तक जरूर देखें और जितने भी 12 से 10 से 11 या 12 क्लास जो भी आएंगी सभी को देखना है, क्योंकि यह क्लास जो है सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होगी। सभी एग्जाम जैसे कि एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, सीपीओ हो गया और बीपीएससी हो गया, एमपीएससी हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, रेलवे ग्रुप डी हो गया और यूपीएससी हो गया, यूपीपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, पुलिस हो गया, पटवारी हो गया। कुल मिलाकर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ऑल स्टेट एग्जाम और ऑल वनडे एग्जाम के लिए यह क्लास महत्वपूर्ण है। तो क्लास शुरू करें उससे पहले यदि आप लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और यदि अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करो। वहाँ पर आपको क्लास से संबंधित महत्वपूर्ण नोट्स और पीडीएफ मिल जाएंगी, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करो, ठीक है। आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के और पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है कि सितंबर 2025 में किस लेखिका का पहला संस्मरण मदर मैरी कम्स टू मी कोची में लॉन्च किया गया? तो जो सितंबर 2025 में जो लेखिका थी उनका नाम था उनका नाम था अरुंधति राय, ठीक है। अरुंधति राय, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है, ठीक है। किस देश ने 16वीं शताब्दी में बुनी गई वृंदावन वस्त्र को भारत को उधार देने की घोषणा की है? किस देश ने 16वीं शताब्दी में बुने गए वृंदावनी वस्त्र को भारत को उधार देने की घोषणा की है? ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, पुर्तगाल। तो ये चार ऑप्शन है, तो इसका सही जवाब जो है वो है ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटेन ने असम की ऐतिहासिक धरोहर, कौन सी ऐतिहासिक धरोहर, वृंदावनी वस्त्र को, इसको वृंदावनी वस्त्रों को जो है भारत को देने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है कि सितंबर 2025 में रायल भूटानी बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ? सितंबर 2025 में रायल भूटानी बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ? ऑप्शन है बोध गया, राजगीर, वाराणसी या फिर कुशीनगर। तो इसका सही जवाब जो है वो है राजगीर में। यह मंदिर बिहार के राजगीर में उद्घाटित हुआ। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सबसे बड़े कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत के सबसे बड़े कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन है मुद्रा पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और कांडला पोर्ट। तो इसका सही जवाब जो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। मुंबई स्थित जेएनपीए में भारत का सबसे बड़ा कंटेनर टर्मिनल खोला गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने अपनी पहली स्वदेशी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल एफ पी 5 फ्लेमिंगो विकसित की है? तो ये जो विकसित की है वो की है दक्षिण कोरिया ने, साउथ कोरिया ने। दक्षिण कोरिया ने PF-5 फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल विकसित की है। अगला क्वेश्चन है भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा घोषित किया गया? भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन घोषित किया गया है? तो चौथा जो राज्य है वो हिमाचल प्रदेश बना है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश ने 99.3% साक्षर दर हासिल की है। अगला क्वेश्चन है कि डेबरी डेबरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को नवीनतम टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी किस राज्य को मिली है? डेबरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को नवीनतम टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी किस राज्य को मिली है? ऑप्शन छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या फिर झारखंड। ये चार ऑप्शन है, इसका सही जवाब जो है वो है उड़ीसा। एनटीसीए ने उड़ीसा के देवीगढ़ को टाइगर रिजर्व की मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है भारतीय नौसेना की ACTCM बार LSAM-25 का जल वातावरण कहाँ हुआ? तो ये जो हुआ था ये हुआ था थाने में, ये मुंबई के थाने में हुआ था। यह ब्रज महाराष्ट्र के थाने में लॉन्च किया गया था, ठीक है। महाराष्ट्र के थाने मुंबई में, ठीक है, थाने में। अगला क्वेश्चन है यूपीआई यूपीयू और इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया? यूपीआई यूपीयू इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, सिंगापुर, दुबई, जिनेवा।
तो इसका सही जवाब जो है दुबई में। केंद्रीय संचार मंत्री ने दुबई में इसका उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है कि 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो 16वें कमांडर का उद्घाटन जो कोलकाता में हुआ। कहाँ हुआ? कोलकाता में। यह सम्मेलन जो है ईयर ऑफ रिफॉर्म पर रखा गया था। अगला क्वेश्चन है कि नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन बनी? नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन बनी? तो नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल जो बनी है सविता भंडारी बनी है। सविता भंडारी बनी है। सविता भंडारी को नेपाल की पहली महिला एजी बनाया गया, यानी कि अटॉर्नी जनरल बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि महिला हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? विच टीम वन द वोमेन्स हॉकी एशिया कप? भारत, जापान, चीन, कोरिया? तो इसका सही जवाब है चाइना। फाइनल में चीन ने भारत को हराया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जंगली जंगली कुलाओं के लिए पहला क्लेमा इंडिया टीका किस देश ने मंजूर किया है? तो ये जो मंजूर किया है ये ऑस्ट्रेलिया ने मंजूर किया है। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने दुनिया का पहला कुआला टीका मंजूर किया है। अगला क्वेश्चन है त्रुमाला हिल्स और एर्रा मिट्टी डिबालू किस राज्य में स्थित हैं? तो ये जो स्थित है आंध्र प्रदेश में है। इन्हें यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन सी है? तो सर्वश्रेष्ठ जो फीचर फिल्म है ये है 12वीं फेल है, 12th फेल है। यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है यूएनजीए के 80वें सत्र की अध्यक्षता किसने की है? तो यूएनजीए के 80वें सत्र की अध्यक्षता जो है वो की है एनालेना बेरबाक ने। ठीक है, वे जर्मनी की राजनेता हैं। अगला क्वेश्चन है कि नंजा नंजा रायण पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये जो स्थित है ये तमिलनाडु में स्थित है। यह दुर्लभ लाल गर्दन वाला फैलारोप देखा गया है। और अगला क्वेश्चन है एआई और बिग डेटा आधारित सड़क सुरक्षा पायलट शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो पहला राज्य जो बना है वो बना है उत्तर प्रदेश बना है। यूपी ने स्मार्ट सड़क सुरक्षा की पहल शुरू की है। अगला क्वेश्चन है एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी कौन करेगा? विच कंट्री विच होस्ट एआई इम्पैक्ट समिट 2026? तो इसका सही जवाब जो है ये भारत है। ठीक है, भारत को वैश्विक एआई सम्मेलन की मेजबानी मिली है। अगला क्वेश्चन है कि 127 वर्ष बाद भगवान बुद्ध के अवशेष भारत को किस देश ने लौटाए हैं? तो वो जो लौटाए हैं हांगकांग ने। पीपर हवा से प्राप्त अवशेष लौटाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू हुआ? तो ये जो शुरू हुआ है कांडला पोर्ट में शुरू हुआ है। कांडला पोर्ट, ठीक है, यह मेक इन इंडिया परियोजना है। कांडला पोर्ट जो है गुजरात में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर बीसी राय की डॉक्टर बीसी राय ट्रॉफी टीयर 1 2025 से 26 का विजेता कौन रहा? तो ये जो रहा है मणिपुर रहा है। मणिपुर ने यह राष्ट्रीय पुरस्कार फुटबॉल हॉकी ट्रॉफी जीती है। अगला क्वेश्चन है भारतीय क्रिकेट का ऑफिशियल कलर पार्टनर किस कंपनी को घोषित किया गया है? तो ये जो घोषित किया गया है एशियन पेंट्स को। ठीक है। विस्तृत समाधान का जो है भारतीय क्रिकेट बीसीसीआई ने एशियन पेंट्स को आधिकारिक कलर पार्टनर घोषित किया है, जिससे ब्रांड की खेल जगत में मौजूदगी और मजबूत हुई है। अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2025 में किस केंद्रीय मंत्री ने रेवड़ी यानी कि हरियाणा में पेलेट प्लांट का उद्घाटन किया और K2 बायो एथेनॉल प्लांट की आधारशिला रखी? तो इसका सही जवाब जो है वो प्रहलाद जोशी ने। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए यह परियोजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को पोलियो मुक्त घोषित किया? तो ये जो घोषित किया है इंडोनेशिया को। WHO ने जो है लंबे टीकाकरण अभियान के बाद इंडोनेशिया को पोलियो मुक्त कर दिया है। अगला क्वेश्चन है इंदौर में आयोजित इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश में महिला और पुरुष खिताब किसने जीता? तो जो जीते हैं वो जीते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, महिला वर्ग में अनाहत सिंह और पुरुष वर्ग में मिस्र के मुस्तफ़ा करीम जो हैं एल टाकी में खिताब जीते हैं। दिसंबर 2025 में व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? तो ये जो आयोजित हुआ है ये 23वां हुआ है, 23rd भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन या 23वां संस्करण होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विमेंस प्रीमियम लीग WPL 2026 एक्शन में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी? तो वो जो बनी है वो बनी है दीप्ति शर्मा। ठीक है। यूपी वरिष्ठ ने RTM कार्ड का उपयोग कर दीप्ति शर्मा को 3.20 करोड़ में खरीदा। अगला क्वेश्चन है कैंसर को डिकोड करने के लिए AI टूल इनको मार्क किस देश के वैज्ञानिक ने विकसित किया है?
ये जो विकसित किया है, ये इंडिया के वैज्ञानिक ने। भारतीय वैज्ञानिक ने कैंसर अनुसंधान में एआई आधारित इनकोमार्क टूल विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका रूस की संयुक्त अंतरिक्ष टीम आईएसएस जाने के लिए किस रॉकेट से रवाना हुई? तो ये जो रवाना हुई है, ये सोयजून से रवाना हुई है। टीम ने कजाकिस्तान के बैकनूर से सोयजून MS-28 उड़ान भरी है। अगला क्वेश्चन है, IUCN ने गुड रेटिंग पाने वाला भारत का एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? तो ये जो है, ये है सिक्किम स्थित कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को यह मान्यता मिली है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है कि बाली यात्रा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो बाली यात्रा जो है वो उड़ीसा में मनाया गया है। बाली यात्रा उड़ीसा का प्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव है। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली चिड़ियाघर में EMCV वायरस से किस जानवर की मृत्यु हुई है? तो ये जो मृत्यु हुई है, ये हुई है अफ्रीकी हाथी यानी कि संकर की। EMCV संक्रमण के कारण अफ्रीकी हाथी संकर की मृत्यु हो गई है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ औद्योगिक परियोजना पाइपलाइन में भारत का वैश्विक स्थान क्या रहा है? तो भारत का स्थान जो रहा है, तीसरा रहा है। चीन और अमेरिका के बाद भारत तीसरे स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व विज्ञान दिवस 2025 कब मनाया गया? तो विश्व विज्ञान दिवस जो 10 नवंबर को मनाया गया है। ठीक है, इस वर्ष की थीम थी ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड टुमारो द साइंस वी नीड फॉर 2025 ये थीम थी। अगला क्वेश्चन है कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फैसिलिटी में पर्यवेक्षक के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ? तो ये जो शामिल हुआ, भारत शामिल हुआ है। ब्राज़ील के नेतृत्व वाली इस पहल में भारत पर्यवेक्षक बना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय महिला क्रिकेट ऋचा घोष किस राज्य पुलिस की डीएसपी बनी? तो वो जो बनी हैं, वो बनी हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल सरकार ने उन्हें डीएसपी नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है कि दूसरा WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये जो आयोजित हुआ, नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। और सम्मेलन का विषय जो था वो रिस्टोरिंग और बैलेंस रखा गया था। अगला क्वेश्चन है कि भीख मांगने का प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला कौन सा राज्य बना? तो भारत का पहला राज्य मिजोरम बना है। ठीक है, मिजोरम ने सामाजिक सुधार के तहत यह कदम उठाया है और भीख मांगना पाबंदी लगा दी गई है। भीख नहीं मांगे जा सकते वहाँ पर अब। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला MLFF टोलिंग सिस्टम किस राज्य में लॉन्च हुआ? तो इसका सही जवाब है गुजरात में। यह सिस्टम बिना रुके टोल भुगतान की सुविधा देता है। अगला क्वेश्चन है, आदिवासी भाषाओं के लिए आदिवाणी AI अनुवाद किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो ये जो लॉन्च किया है, ये जनजातीय कार्य मंत्रालय ने लॉन्च किया है और यह पहल आदिवासी भाषाओं को संस्करण हेतु है। अगला क्वेश्चन है कि गिद्ध संस्करण के लिए पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो ये जो लॉन्च किया गया है, ये असम में लॉन्च किया गया है। असम ने गिद्ध संरक्षण हेतु डिजिटल पोर्टल शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, इंटरपोल। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।